नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र नवम प्रवचन। आइए अब कुछ समय के लिए शांत चित्त से अंगद चरित्र के माध्यम से मानस में वर्णित उस प्रसंग की चर्चा करें जो पिछले 8 दिनों से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रसंग चल रहा था कि अंगद रावण की सभा में पहुंचे हुए हैं और हनुमान जी का परिचय बंदर के रूप में सुनकर वे रावण के ऊपर क्रुद्ध होकर व्यंग बाणों से उसे भेदना शुरू कर देते हैं। अंगद की प्रतिक्रिया तब और अधिक उग्र हो गई जब रावण ने भगवान श्री राम को मनुज कहकर संबोधित किया। उस क्रोध की प्रतिक्रिया यह होती है कि वे भगवान राम के प्रताप का स्मरण करके रावण की सभा में अपना पैर रोप देते हैं और उसे चुनौती देते हुए कहते हैं कि रावण, तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी सदस्य यदि मेरे पैर को हटाने में समर्थ हो जाएगा तो मैं वचन देता हूँ कि मैं सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम लौट जाएंगे। सारे राक्षस अंगद की इस प्रतिज्ञा को सुनकर चकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कार्य तो बड़ा सरल है। शुरू में तो रावण स्वयं न उठकर राक्षसों को आदेश देता है, तुम लोग केवल इसके पैर को ही मत खींचो, अपितु इसे भूमि पर पटक भी दो। पद गही धरनी पछा रहो कीसा। रावण को यह दिखाने की चेष्टा कर रहा था कि यह कार्य तो इतना सरल है कि इसे करने में हमारी सभा का कोई भी सदस्य सक्षम हो सकता है। पर वे योद्धा एक बार ही नहीं बार बार प्रयत्न करते हैं, पर अंगद का चरण हिला तक नहीं पाते। और अंत में जब रावण स्वयं अंगद का चरण उठाने के लिए तैयार होता है तो अंगद उस पर व्यंग्यपूर्वक कह देते हैं कि रावण, मेरे चरण पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि चरण ही पकड़ना है तो भगवान श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ लेते। रावण बड़ी लज्जा का अनुभव करता है और बिना चेष्टा किए ही लौटकर सिंहासन पर बैठ जाता है। गोस्वामी जी ने यह जो दृश्य प्रस्तुत किया है बहिरंग दृष्टि से बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, पर उन्होंने इसे 3 अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया है। ज्ञान के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में और कर्म के संदर्भ में। तीनों संदर्भों में वे अंगद के पैर और उसके न हटने का अलग अलग अर्थ बताते हुए अलग अलग व्याख्या करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद की प्रतिज्ञा के संबंध में राक्षसों की दशा वैसी ही हुई जैसे कुयोगी व्यक्ति मोह के वृक्ष को उखाड़ने में समर्थ नहीं होता। पुरुष कुजोग जिमी उर्गारी मोह बिटप नहीं सक ही उपारी। यहाँ अंगद के पैर को मोह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि भक्ति के संदर्भ में उसे दूसरे रूपों में प्रस्तुत किया गया है, पर यदि ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो सीता जी को पाने की प्रक्रिया पहले विदेह नगर में संपन्न होती है। वहाँ भी सीता जी को पाने के लिए अनित राजा आए हुए हैं। स्वयं रावण और बाणासुर भी उस सभा में आए, पर जहाँ अन्य राजाओं ने प्रयत्न किया वहीं रावण उस धनुष को केवल देखता है और चुपचाप लौट जाता है। अन्य ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि रावण ने अपनी वाक्य चातुरी के द्वारा सीता जी को पाने की चेष्टा की। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र तो वहाँ पधारे ही हुए हैं और सीता जी से उनका मिलन तो होगा ही, पर रावण का आचरण और चरित्र हर दृष्टि से भगवान से भिन्न है। जहाँ तक सीता जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न का प्रश्न है, उनकी उपलब्धि का जो लक्ष्य है वह दोनों में समान रूप से दिखाई दे रहा है। सीता जी भगवान श्री राम की तो प्रिया ही हैं, उनकी अभिन्न शक्ति ही हैं, लेकिन रावण के मन में भी सीता जी के प्रति तीव्रतम आसक्ति है। रावण निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है। यहाँ तक कि लंका के युद्ध के दौरान भी रावण सीता जी की याद में डूबा हुआ रहता है। ऐसा संकेत त्रिजटा ने सीता जी से किया था। इसका तात्विक संकेत यह है कि रावण लंका का निवासी है और यदि इसे अध्यात्म की भाषा में कहें तो लंका है देहनगर, देहाभिमान, जहाँ जीवन का लक्ष्य केवल भोग है और शरीर को ही आत्मा मानकर उसी की पूजा हो रही है। उस नगर का नाम है लंका। और जहाँ जनक नंदिनी सीता जी का प्राकट्य हुआ था वह है विदेह नगर। इसका अभिप्राय यह है कि चाहे कोई विदेह नगर का निवासी हो या देहनगर का, श्री सीता जी की उपलब्धि ही सबके जीवन का लक्ष्य है। सीता जी शांति हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शांति न चाहता हो। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी शांति पाना चाहता है और घोर से घोर मोहग्रस्त व्यक्ति भी, जो निरंतर शरीर से ही संलग्न है, वे भी शांति पाना चाहते हैं। पर उसे पाने की जो सही पद्धति है उसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जनकपुर के धनुष यज्ञ में सीता जी को पाने के लिए अगणित लोग इकट्ठे हुए थे।
पर शांति रूपी सीता जी सर्वप्रथम किसे मिली? महाराज जनक को। क्यों? उत्तर बड़ा सरल है। सीता जी यदि मूर्तिमती शांति हैं तो महाराज जनक की विशेषता यह है कि वे देह से ऊपर उठे हुए हैं और आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। जनक जी के जीवन की दूसरी विशेषता यह है कि वे निष्काम हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम सीता जी को पाया। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जिनके जीवन में निष्कामता है, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए शांति की उपलब्धि अत्यंत सरल है। इसीलिए महाराज जनक ही सबसे पहले शांति रूपी सीता जी को पाते हैं। पाना सभी चाहते हैं, पर उन्हें पाने की जो पद्धति है उसे न जानकर अच्छे और बुरे हर तरह के राजा वहाँ एकत्रित हुए हैं। रावण तो हर पद्धति से सीता जी को पाने की चेष्टा करता है। ज्ञान दीपक के प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक रूपक प्रस्तुत किया है कि दीपक जल रहा है, बड़े परिश्रम से दीपक जलाया गया है। वहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि माया किस प्रकार उस ज्ञान दीपक को बुझाने की चेष्टा करती है और उसे बुझाने के लिए माया अत्यंत निकट आकर 3 प्रकार से प्रयत्न करती है, कल से, बल से और छल से। इन 3 पद्धतियों से वह ज्ञान दीपक को बुझाने का प्रयत्न करती है। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। रावण के जीवन में भी सीता जी को पाने के प्रयत्न में इन्हीं तीनों का प्रयोग मिलता है। वह कला के द्वारा सीता जी को पाने की चेष्टा करता है, छल के द्वारा और बल के द्वारा भी प्रयास करता है। पहले तो अपने बोलने की कला के द्वारा, वाक चातुर्य के द्वारा सीता जी को पाने का प्रयास करता है। इसका तो बड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन आता है। रावण ने महाराज दशरथ से प्रस्ताव किया कि जनक, तुम सीता जी का विवाह मुझसे कर दो, धनुष तो मैं बाद में तोड़ दूंगा। मेरा बल तो तुम जानते ही हो, मैं कैलाश पर्वत को उठा चुका हूँ, फिर इस धनुष में क्या रखा है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, पहले विवाह कर दो। महाराज जनक ने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि धनुष टूटने के बाद ही विवाह होगा। रावण ने कहा, यह तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा तो अविवेकपूर्ण है। क्यों? रावण तुरंत ज्योतिष का आश्रय लेकर बोला कि तुम ज्ञानी होकर ऐसी अविवेकपूर्ण बातें कह रहे हो। क्यों तुमने ज्योतिष नहीं पढ़ा है? आदौ कन्या ततौ धनु। गणना में 6ठी राशि कन्या है और 9वीं राशि है धनु। पहले कन्या और बाद में धनु। तो क्या तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है कि पहले धनु और बाद में कन्या की बात करते हो? इसका अभिप्राय क्या है? यदि चालाकी से ही सीता जी मिल जाएं तो चालाकी ही सही। रावण ने वेश बनाने की कला का भी प्रयोग करा। आगे चलकर दंडकारण्य में जब वह साधु बनकर आता है तो छल के द्वारा सीता जी पर अधिकार करना चाहता है और अंत में बलपूर्वक अपने रथ पर बैठकर ले जाने की चेष्टा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो सीता जी को किसी न किसी रूप में पाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए इन्हीं 3 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, कला का, बल का अथवा छल का। पर सीता जी को पाने का क्या सही मार्ग यही है? मंदोदरी में रावण को कठोर शब्दों में कहा था, यदि हमें कोई वस्तु बहुत प्रिय लगे तो इसका क्या यही अर्थ है कि हम उसे चुरा लें? सीता जी को पाने के लिए आपके पास मार्ग था, आप उन्हें धनुष तोड़कर भी पा सकते थे और तब समाज में कोई आपकी निंदा भी नहीं करता, पर आप तो उन्हें चुरा कर ले आए, आपने चोरी की है। उस समय धनुष तोड़कर सफलता प्राप्त करने की चेष्टा आपने क्यों नहीं की? तब संग्राम जितेहु किन ताहि। इस पर रावण फिर वही पांडित्य दिखाता है जो उसके चरित्र में पग पग पर दिखाई देता है। मंदोदरी के सामने भी उसने यही कहा कि तुम कैसी नासमझी की बात करती हो, मेरे लिए धनुष उठाने और तोड़ने में कोई कठिनाई थी क्या? यदि केवल धनुष उठाने की बात होती तब तो मैं धनुष उठा ही देता, पर क्या कहूँ, जनक ने कह दिया कि धनुष तोड़ना पड़ेगा और तुम तो जानती हो कि वह धनुष हमारे गुरुदेव का था। मैं तो अपने गुरुजी का इतना भक्त हूँ कि उनके धनुष को कैसे तोड़ता, इसीलिए मैंने नहीं तोड़ा और लौट आया। अंगद रावण के इस जीवन के व्यंग से परिचित थे, इसीलिए कहा कि अच्छा रावण, अब तुमसे तोड़ने के लिए नहीं, केवल उठाने के लिए ही कहता हूँ। अब तुम्हारे ही नगर में एक बार फिर वही प्रतिज्ञा दोहराई देता हूँ। सीता जी को पाने के लिए
तुम्हें फिर से चुनौती दे रहा हूँ और अब की बार तोड़ना नहीं, केवल उठाना भर है। और यह कोई गुरुजी की वस्तु भी नहीं है जिसमें तुम्हें कोई संकोच हो। बस मेरा पैर उठा दो, अब तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा तुम्हारा न तो गुरु शिष्य का नाता है और न ही तोड़ने की कोई समस्या है। सीता जी को पाने के मार्ग में ये दो बाधाएं हैं। इन्हें पार करने के बाद ही उनकी प्राप्ति होती है। एक तो धनुष और दूसरा है अंगद का चरण। या तो धनुष को तोड़ने के बाद सीता जी की प्राप्ति होती है या चरण के उठाने के बाद। दोनों ही प्रसंगों में एक एक अनिवार्य शर्त है और वे दोनों शर्तें या बाधाएं हैं अहंकार और मोह। कुछ लोगों की मान्यता है कि मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु अहंकार है और कुछ की मान्यता है कि मोह सबसे बड़ा शत्रु है। यह साधन पद्धति पर निर्भर करता है कि कौन सबसे प्रबल शत्रु है। ज्ञान की पद्धति में मोह सबसे बड़ी बाधा है और भक्ति के मार्ग में अभिमान। जीव के बंधन में फंसे होने का कारण यह है, मानो कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ हो और उसे उलझी हुई रस्सी को सुलझाने के लिए कह दिया जाए तो वह जितनी ही उसे सुलझाने की चेष्टा करेगा उतनी ही वह और भी उलझती चली जाएगी। इसी प्रकार जीव की समस्या यह है कि वह अंधेरे में बैठा हुआ है और वह ऐसी ग्रंथि को सुलझाने की चेष्टा कर रहा है जो बड़ी विचित्र पद्धति से उलझ गई है। ग्रंथि कौन सी है? गोस्वामी जी के अनुसार यह ग्रंथि मूलतः जड़ है, जहाँ चेतना जड़ से बंध गई है और यह अंधेरा। इसके लिए काकभूषुंड जी ज्ञान दीपक प्रसंग में एक सूत्र देते हैं कि जीव के हृदय में मोह रूपी सघन अंधकार फैला हुआ है और जब उसमें ग्रंथि ही नहीं दिखाई दे रही है तो फिर उसे भला सुलझाया कैसे जा सकता है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। और दूसरे प्रसंग में यह भी कहा गया कि ऐसे कौन कौन हैं जिन्हें मोह ने अंधा न किया हो, मोह न अंध कीन केहि केहि। बड़ी विचित्र बात है, यदि अंधकार हो तो भी गांठ खुलने में कठिनाई है और कहीं बहुत उजाला हो पर व्यक्ति अंधा हो तो वहाँ भी उसे खोलना संभव नहीं है। अभिप्राय यह है कि यदि अंतःकरण में मोह का अंधकार हो तो भी और आत्म साक्षात्कार के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है वही न रह जाए तो भी इस जड़ ग्रंथि को खोलना असंभव है। मोह दृष्टि को हर लेने की चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में जीव उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इस संदर्भ में मानस में एक तीसरी बात भी कही गई है। सभी लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं और तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सबु सो अनहारा, देखई सपना अनेक प्रकारा। परंतु समस्या यह है कि हमारे आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति होती है जब हम अनुभव ही नहीं करते कि हम सो रहे हैं। और वह स्थिति कब होती है? जब हम गहरी नींद में स्वप्न देख रहे होते हैं। तब वह स्वप्न हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। तब ऐसा नहीं लगता कि हम स्वप्न देख रहे हैं और यह स्वप्न तो मिथ्या है। अब इस स्वप्न में व्यक्ति जो दृश्य देखता है, जिन व्यक्तियों को, जिन पदार्थों को देखता है, वे उसे सत्य प्रतीत होते हैं। इसका तीसरा अभिप्राय यह हुआ कि यदि मोहग्रस्त व्यक्ति को कहा जाए कि सारे विषय तो मिथ्या हैं, तो जैसे स्वप्न काल में देखने वाले व्यक्ति को स्वप्न के मिथ्यात्व की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही अनुभव करता हुआ वह मोहग्रस्त व्यक्ति तत्काल कहेगा कि अपने समक्ष इतने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे संसार को मैं कैसे मिथ्या मानूं, जिसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और उसे प्रमाण मानूं या किसी के भाषण में कही गई बात को प्रमाण मानूं। इसी प्रकार मोह के संदर्भ में ये तीन बातें कही गई हैं। पहला, मोह के द्वारा अंधा या दृष्टिहीन बना देना। दूसरा, अंधकार फैला देना। और तीसरा, व्यक्ति को सुलाकर उसे स्वप्न दिखाते हुए उस स्वप्न को सत्य जैसा प्रतीत करा देना। अब जो चौथी बात कही गई है उसमें मोह की तुलना वृक्ष से की गई है। वृक्ष का एक भाग तो वह है जो ऊपर दिखाई देता है, पर दूसरा भाग उसकी जड़ें जो पृथ्वी के भीतर गहराई में होती हैं। बस मोह की समस्या यही है। संपूर्ण संसार का जड़ या मूल मोह है, परंतु यथार्थ की दृष्टि से इसका अस्तित्व है ही नहीं। मोह मूल परमार्थ नाही। मोह का फल भी व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, परंतु मोह स्वयं अदृश्य है, छिपा है।
जब तक हम इस संसार रूपी वृक्ष को मोह रूपी जड़ मूल के साथ उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हमें मोह के वृक्ष से कभी मीठे और कभी कड़वे फल मिलते ही रहेंगे। मोहग्रस्त व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ और कभी लगता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। मोह के संदर्भ में इसकी परिभाषा की ओर संकेत करने के लिए गोस्वामी जी द्वारा इतने अधिक दृष्टांत लेने का कारण यह है कि उन्हें ऐसा कोई एक दृष्टांत नहीं मिल पा रहा है जिसमें मोह की सारी बुराइयों को वे एक साथ प्रकट कर सकें। मोह ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह है और यह भगवान राम का सबसे बड़ा विरोधी है। जहाँ ज्ञान का संदर्भ है वहाँ पर मोह उसका सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु जहाँ भक्ति का संदर्भ है वहाँ अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिप्राय यह है कि अहंकारी व्यक्ति तो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। इसका कारण यह है कि व्यक्ति को जब अपने में कमी दिखाई दे और भगवान में विशेषता दिखाई दे तब तो उसके जीवन में भक्ति आएगी, परंतु जो अपने में ही विशिष्टता देख रहा है वह तो अभिमानी है, वह कभी भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान दीपक और भक्तिमणि दोनों ही प्रसंगों में इन्हीं दो शत्रुओं मोह और अभिमान की चर्चा की गई है। और अंत में जब ज्ञान दीपक जल उठता है तब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे दिया जलने पर कीट पतंगे आकर उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही साधक के जीवन में जब दिव्य ज्ञान का दीपक जल उठता है तब मोह का अंधकार तो मिटता ही है, पर साथ ही ये जो अहंकार आदि पतंगे हैं वे भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। चरही मदादिक सलभ सब। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि जीव को जब सत्य का बोध हो गया और जैसे पतंगे जलकर नष्ट हो गए, वैसे ही व्यक्ति जो अपने आप को न जाने क्या क्या मान बैठा है उसका वह अभिमान टूट जाता है, क्योंकि जब अखंड वृत्ति का उदय हो गया तो सीमित अहंकार का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। इस प्रकार ज्ञान दीपक प्रसंग में मोह व अभिमान दोनों को जोड़ा गया है। फिर भक्तिमणि के प्रकाश में तो मोह का अंधकार स्वयं ही मिट जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह रूपी दरिद्रता तो उस मणि के पास तक नहीं फटकती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। इस प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उदय हुआ, भगवत कृपा से उसका अभिमान नष्ट हो जाता है और व्यक्ति जब ज्ञान दीपक जलाता है तो मोह का अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार मोह और अंधकार ये दो ही बड़े शत्रु हैं। लेकिन एक और बात है, यदि कहीं मोह और अभिमान दोनों एक साथ आ जाएं, तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि व्यक्ति के जीवन में मोह हो पर अभिमान न हो तो उस व्यक्ति को पता रहेगा मुझे मोह है, पर यदि मोह के साथ अभिमान हो गया तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मोहग्रस्त होकर भी अभिमान के कारण अपने मोह को न देख स्वयं में ही सारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता दिखता है। मोहग्रस्त होने का वर्णन रामायण के कई पात्रों के जीवन में है। सती जी को मोह हो जाता है, गरुड़ जी को मोह हो जाता है और महाभारत में अर्जुन को भी मोह हो गया। लेकिन ये जितने पात्र हैं इनके जीवन में भले ही मोह आ गया हो पर अभिमान नहीं आया। मोह जाने के बाद उनके जीवन में उसका दुष्परिणाम अधिक काल तक नहीं रहा। अर्जुन के जीवन में मोह भले ही आ गया हो, परंतु उन्हें यह ठीक बोध है कि धर्म की दृष्टि से मेरा उचित कर्तव्य क्या है। शायद इस विषय में मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई है, अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं शरण में हूँ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यह शरणागति तो अभिमानी व्यक्ति को होती ही नहीं है। शरणागति का तो अर्थ ही है कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं असमर्थ हूँ तब शरण में जाता है। अर्जुन की जो स्थिति है और जितने पात्र रामायण में मोहग्रस्त होते हैं वे कुछ समय के लिए तो मोहग्रस्त होते हैं, पर निरभिमान होने के कारण वे अंत में मोह से मुक्त हो जाते हैं। अभिमान उनमें पहले से ही नहीं होता, परंतु रावण की समस्या क्या है, वह तो मोह और अभिमान दोनों से ही ग्रस्त है।
प्रभु से मिलन होने पर हनुमान जी ने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो प्रभु ने अपना परिचय दिया कि हे विप्र, हम कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार वन में आए हैं। यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी वैदेही का हरण कर लिया और हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजन तेहि। और इतना परिचय देने के बाद प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपना चरित्र आपको गाकर सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुना डालो। आपन चरित कहा हम गाई, कहौ विप्र निज कथा बुझाई। तब हनुमान जी ने अपना बड़ा विचित्र सा परिचय दिया। उन्होंने अपनी मोहग्रस्तता स्वीकार करते हुए कहा कि महाराज, मेरा परिचय यह है कि मैं मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञान हूँ। एक हूँ मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा और बोले कि ये जो 4 विकार तुम अपने में देख रहे हो, इनमें से तुम्हें सबसे अधिक दुख किसका है? मोहग्रस्त होने का, या मंद होने का, या कुटिल हृदय होने का, या फिर अज्ञान होने का? हनुमान जी ने कहा कि महाराज, ये चारों मेरे लिए समस्या नहीं है। इन चारों ने मुझे उतना दुख नहीं दिया जितना आपने दे दिया। प्रभु बोले कि अरे, मैंने क्या दुख दे दिया? हनुमान जी कहने लगे कि महाराज, मैं तो बहुत दिनों से ऐसा ही था, पर आपने जो यह पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, तो आपका यह प्रश्न मेरे लिए सबसे अधिक दुखदाई है कि जीव बेचारा तो ईश्वर को भूला ही हुआ था, पर ईश्वर भी जीव को भूल जाए तो उसकी क्या गति होगी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। प्रभु हनुमान जी से पूछ सकते थे, ब्राह्मण देवता, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो मुझे भी पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। हनुमान जी बोले, नहीं महाराज, जीव का पूछना उचित है, पर ईश्वर का पूछना उचित नहीं, क्योंकि प्रभु आपकी बलवती माया ही ऐसी है जिससे ग्रस्त होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, पूछहु तुम पूछहु कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी ने प्रभु को अपना नाम बिल्कुल नहीं बताया। इसका क्या कारण था? कभी कभी आप लोगों में से भी किसी को दूसरे से भेंट होती होगी। कई लोग तो अत्यधिक आशा रखते हैं कि आप उन्हें पहचान लें। मुझे कई बार ऐसा अनुभव होता है, किसी अन्य नगर के ऐसे व्यक्ति दूसरे नगर में मिल जाते हैं जो मुझसे कभी मिले होते हैं, और वे आशा रखते हैं कि मैं उन्हें याद रखूं। यह उनका दोष नहीं। इसमें तो मेरी तो बड़ी समस्या है कि यदि कोई मुझसे पूछ दे कि मुझे पहचाना कि नहीं, तो उनको क्या उत्तर दिया जाए। नहीं कहने से उनको चोट लगेगी, अरे मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें याद रखना ही चाहिए था। और जब कह देता हूँ कि हाँ पहचानता हूँ, तो यह असत्य बात हुई, और इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं होता। वे पूछ बैठते हैं कि यदि आप मुझे पहचानते हैं तो मेरा नाम बताइए। बिना परीक्षा लिए वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम तो तब मानेंगे जब आप हमारा नाम बताएंगे। अब संसार में ऐसे कई लोग स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं जिनको अधिक से अधिक लोगों का नाम याद रहता है, पर कितना भी स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति क्यों ना हो, संसार में सबका नाम तो याद नहीं रख सकता। अनगिनत व्यक्ति हैं, फिर इस जन्म में कितने व्यक्तियों के नाम याद रखते हैं। पहले अनेक जन्मों से न जाने कितने व्यक्तियों से नाते रह चुके हैं, निकट से निकट के नाते रह चुके हैं। वे सब तो बेचारे को न तो नाते याद हैं न नाम। पर यह समस्या तो ईश्वर के साथ नहीं है कि ईश्वर कुछ लोगों को याद रखे और कुछ लोगों को भूल जाए। हनुमान जी ने अपना परिचय क्यों नहीं दिया? उनका अभिप्राय यह है, प्रभु जब आप जानबूझकर भूलने का अभिनय कर रहे हैं, तब तो मैं उल्हाना दिए बिना नहीं रहूँगा। और उसके बाद हनुमान जी को पूरा संतोष कब हुआ? जब हनुमान जी को उपदेश देते हुए प्रभु ने उनका नाम लिया। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हनुमान जी गदगद हो गए, बोले कि महाराज मेरा भ्रम मिट गया। मुझे लग रहा था कि आप मुझे भूल गए हैं, पर जब आपके मुंह से अपना नाम सुन लिया तो संतोष हुआ कि आपको याद है। और तब प्रभु को अनुकूल देखकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। हृदय में हर्ष छा गया और सारे दुख जाते रहे। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला।
व्यक्ति में चाहे कितनी भी बड़ी कमी क्यों न रहे, पर ईश्वर अपनी कृपा के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की बुराइयों को, कमियों को दूर कर देते हैं। पर व्यक्ति को यदि ईश्वर की ही स्मृति न रह जाए तो बेचारा वह अकेले अपने दुर्गुणों से कैसे लड़े। हनुमान जी स्वयं को मोहग्रस्त कहते हैं, कुटिल कहते हैं, मंद और अज्ञानी कहते हैं, पर प्रभु तो सुनकर हंस रहे हैं कि हनुमान तुम कितने सरल हो। क्या कभी कोई कुटिल व्यक्ति कह सकेगा कि मैं कुटिल हूँ? वह तो अपनी कुटिलता को छिपाने की चेष्टा करेगा। पर तुम तो इतने सरल हो कि स्वयं अपने सारे दोष बता रहे हो और कह रहे हो कि कुटिल हूँ। नहीं नहीं, कुटिल तो तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम तो साधु हो। प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं जब ब्राह्मण के वेश में आया तब तो आप दूर से बात कर रहे थे, और जब मैंने अपने दोषों को बता दिया तब आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। बोले कि हनुमान, यह जो तुमने कहा कि मैं मोहग्रस्त हूँ, मंद हूँ, कुटिल हूँ और अज्ञान हूँ, तो यह तुम्हारा ज्ञान भी बहुत बढ़िया है। जिसने अपने दोषों को, अपनी अपूर्णता को जान लिया, उसका अज्ञान तो ज्ञान से भी धन्य है। तुमने ईश्वर को भी पहचान लिया, अपनी अपूर्णता और ईश्वर की पूर्णता को भी जान लिया। यह तो बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान है। और तुम्हारी कुटिलता भी बहुत बढ़िया है, जो अपने दोष और कुटिलता को स्वयं बता रहे हो। तुम्हारी यह कुटिलता तो सरलता की पराकाष्ठा है। और जब यह कहते हो कि मंद बुद्धि हूँ, तो बुद्धि की सार्थकता और क्या हो सकती है। अपने दोष और भगवान के गुण को जान लेना ही तो बुद्धि की सार्थकता है। अब इसे तुम मंद कहते हो तो धन्य है तुम्हारी मंद बुद्धि। भगवान श्री राम और हनुमान जी के इस वार्तालाप में बड़ा सांकेतिक तत्व है। बड़ा सुंदर शब्द विनिमय हुआ। भगवान ने अपनी कथा सुनाई और हनुमान जी ने अपनी दीनता, जीव ने अपनी दीनता भगवान को सुना दी तथा उनकी पूर्णता को जान लिया। जीवन की समग्रता इसी में है कि व्यक्ति की व्यथा भगवान सुन ले और भगवान की कथा जीव सुन ले। क्योंकि जीव अपनी व्यथा भगवान को सुनाएगा, तब भगवान के हृदय में करुणा का उदय होगा, और जब वह भगवान की कथा सुनेगा तब उसके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैंने तो तुमसे कहा था हे विप्र, तुम अपनी कथा समझा कर कहो। कहो विप्र निज कथा बुझाई, पर तुम तो कथा के स्थान पर व्यथा सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज, जीव के पास तो व्यथा की ही कथा है और कोई कथा तो है नहीं। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जीव अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, मोहग्रस्त है। पर इतना होते हुए भी यदि उसे अपनी अपूर्णता, अल्पज्ञता का ज्ञान है, और जैसा कि हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हूँ और अज्ञानी हूँ, यदि व्यक्ति में इतनी सरलता और निराभिमानता आ जाए तो वहाँ सारी समस्याओं का समाधान होने में देर नहीं लगती। रावण की समस्या क्या है? उसके जीवन में जितना तीव्र मोह और अंधकार है, उतना भला और कहाँ होगा। हनुमान जी जब रावण की सभा में उपदेश देते हैं, रावण को समझाते हैं, तो रावण से इन्हीं दोनों को छोड़ने के लिए कहते हैं। वे रावण से हाथ जोड़कर कहते हैं कि रावण, तुम मेरी बात मानो, तुम इन दो वस्तुओं को छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में मोह और तपोमय अभिमान है, इनका त्याग कर दो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। इसका सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति साधन करता हुआ भगवान की कृपा से इस मोह और अभिमान पर विजय प्राप्त कर ले तो जीवन में शांति और भक्ति संभव है। और जब तक जीवन में मोह और अभिमान ये दोनों शत्रु विद्यमान हैं, तब न भक्ति आ सकती है न शांति। जनकपुर में धनुर्भंग के प्रसंग में और यहाँ लंका में अंगद के चरणारोपण के प्रसंग में गोस्वामी जी मानो यह कहना चाहते हैं कि विषयी मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। धनुष यज्ञ के प्रसंग में जानकी जी की जो प्रतिज्ञा है, उसे यदि बहिरंग दृष्टि से देखें तो बड़ी विचित्र सी लगती है। इसी विचित्रता के कारण परशुराम जी ने जनक जैसे ज्ञानी को जड़ की उपाधि दे दी। धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए तो उन्होंने जनक जी से यह नहीं कहा कि महाराज जनक, यह बताइए कि इस धनुष को किसने तोड़ा। उन्होंने जनक जी के लिए जो शब्द कहा, अरे मूर्ख जनक, यह धनुष किसने तोड़ा, कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। इसका अर्थ क्या है? यह कि तोड़ने वाले को हम बाद में देखेंगे, पर तुम्हें तो हम पहले ही यह उपाधि दे दें, तू बड़ा भारी मूर्ख है।
क्यों? इसलिए कि इस धनुष के टूटने में मूल कारण तो तू ही है। तूने यह कैसी मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा कर दी? आज तक विश्व के इतिहास में जिस किसी ने धनुष द्वारा परीक्षा ली तो उसने धनुष चलवा कर देखा। यह तो कभी नहीं सुना कि धनुष तुड़वाना भी परीक्षा की कोई विधि है। धनुष तोड़ना भी किसी योग्यता का प्रमाण है। यदि धनुष के द्वारा ही परीक्षा लेनी थी तो तुम बाण चलवा कर, कोई लक्ष्य वेद कराकर परीक्षा ले लेते। जो धनुष से बाण चलाकर लक्ष्य वेद कर देता वह धनुर्विद्या में अपना पांडित्य प्रमाणित कर देता, और जो लक्ष्य वेद नहीं कर पाता वह अयोग्य सिद्ध होता। द्रौपदी के विवाह के संदर्भ महाराज द्रुपद ने इसी पद्धति का आश्रय लिया। महाराज द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा की थी कि निरंतर घूम रही एक यंत्रमयी मछली के नीचे एक पात्र में तेल भरा हुआ है। अब धनुष पर बाण चढ़ाकर उस तेल में मछली का प्रतिबिंब देखते हुए उस घूमती हुई मछली की एक आँख को अपने बाण से जो बेंध देगा उसे द्रौपदी वरण कर लेगी। इस प्रयत्न में अन्य कोई राजा सफल नहीं होते हैं और कर्ण भी व्यंग सुनकर बैठ जाता है। अंत में अर्जुन के द्वारा ही वह लक्ष्य वेद होता है और द्रौपदी अर्जुन के गले में जयमाल पहनाती है। पर द्रौपदी के विवाह की प्रक्रिया दूसरी है। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन नर हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। यहाँ भी भगवान श्री राम साक्षात नारायण हैं। नर और नारायण की योग्यता की परीक्षा एक ही पद्धति में नहीं होगी। नर की योग्यता की परीक्षा तो उसकी एकाग्रता में है, चंचल मछली रूपी लक्ष्य का वेद करना। इसे यदि सांकेतिक रूप में देखें तो गोस्वामी जी मन की तुलना मछली से करते हैं और भगवान से अनुरोध करते हैं, विषय बारी मन मीन भिन्न, नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहो विपति यति, दारुण जनमत जोने अनेक। महाराज, यह मेरा मछली रूपी मन विषय के जल में ही निरंतर डूबा रहता है। जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो मछली को ऐसा लगता है कि जैसे उसका प्राण चला जाएगा। इसी प्रकार से मन विषय में इतना रस लेता है कि यदि एक क्षण के लिए विषय दूर हो जाए तो मन को ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए द्रुपद ने जो पद्धति अपनाई, इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में द्रौपदी को जो पाने का मार्ग है वह तो है लक्ष्य वेद का। लक्ष्य वेद अर्थात मन की एकाग्रता। अर्जुन में कितनी एकाग्रता है, इसकी परीक्षा होती है। अर्जुन की इस एकाग्रता की परीक्षा पहले भी गुरु द्रोणाचार्य द्वारा ली जा चुकी है। वहाँ भी समस्त कौरव पांडवों के बीच अर्जुन में ही यह विशेषता परिलक्षित होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अन्य शिष्यों की परीक्षा लेते समय द्रोणाचार्य पक्षी बनकर एक एक करके शिष्यों से पूछने लगे, क्या तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहा है? शिष्य कहता था, हाँ। वृक्ष की डालें? हाँ। पत्ते? हाँ। पर जब उन्होंने यही प्रश्न अर्जुन से किया तो अर्जुन ने कहा, नहीं। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला, आँख। आँख को बिंधना ही लक्ष्य था। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने लक्ष्य वेद किया और यहाँ द्रौपदी की परीक्षा विधि भी वही है। द्रौपदी के स्वयंवर में इसी एकाग्रता की परीक्षा थी और वह विलक्षण एकाग्रता अर्जुन में दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विजय वही है जो अर्जुन ने करके दिखाया, और वह विजय यही है कि मनुष्य अपने मन को एकाग्र करके लक्ष्य वेद कर ले। यही उसके जीवन का परम साधन है। परंतु यहाँ महाराज जनक धनुष पर बाण रखकर चलाने के लिए लक्ष्य वेद करने के लिए नहीं कहते। वे तो कहते हैं कि जो धनुष तोड़ देगा उसी को सीता वरण करेगी। जनक जी ने धनुष क्यों नहीं चलवाया? परशुराम जी से तो वे डर के मारे सही बात तक नहीं कह पाते। पर जब परशुराम जी ने कहा कि तू कितना जड़ है कि तूने शंकर जी से धनुष लिया और उस धनुष की अनेकों वर्षों तक पूजा की, और अब न जाने तेरी कैसी बुद्धि हो गई कि तुमने कह दिया कि इस धनुष को तोड़ दो। महाराज जनक बोले, महाराज, मैं धनुष को चलवा कर कैसे देखता? क्यों? बोले कि शंकर जी ने यदि धनुष के साथ बाण भी दिए होते तो मैं चलवा कर देखता, पर बाण तो उन्होंने दिए नहीं, केवल धनुष दे दिया। अब इस बाण रहित धनुष को चलवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चलवा नहीं सकते थे तो तुड़वाना जरूरी था क्या? यहाँ पर दूसरी दार्शनिक भाषा यह है कि शंकर जी ने धनुष तो दिया पर बाण क्यों नहीं दिए? बाण के द्वारा ही तो लक्ष्य वेद होता है। इस धनुष के साथ जो बाण था उसके द्वारा लक्ष्य वेद हो चुका था। उसके बाद कोई लक्ष्य शेष नहीं है। शंकर जी का यह धनुष मूर्तिमान अहंकार है। यह अभिमान कोई साधारण अभिमान नहीं है। अहंकार की भी कई कोटियां हैं। हनुमान जी रावण से भी नहीं कह सके कि तुम पूरा अभिमान छोड़ दो।
हनुमान जी तो प्रारंभ यहीं से करते हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम सतोगुणी अभिमान मत छोड़ो, रजोगुणी अभिमान भी मत छोड़ो, लेकिन कम से कम तामसिक अभिमान तो छोड़ दो। हनुमान जी का यह वाक्य आपने ध्यान से पढ़ा होगा। वे कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। हनुमान जी रावण का स्वभाव समझ गए थे। उन्होंने सोचा, चलो यहीं से श्री गणेश किया जाए। इसमें एक क्रम है और इसकी सीढ़ी यही है कि हम तमोगुणी अभिमान से रजोगुणी अभिमान में जाएं, रजोगुणी अभिमान से सत्वगुणी अभिमान में जाएं और अंत में सत्वगुणी अभिमान के द्वारा साधना का लक्ष्य पूरा हो जाए तो उसका भी त्याग हो जाना चाहिए। साधक के जीवन में यह बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है कि वह क्रमशः साधना करते समय किसी भी प्रकार के अहंकार से, रजोमय, सत्वमय और सत्वमय अहंकार से भी जब अभीष्ट लक्ष्य पूर्ण हो जाए तब अभिमान से पूरी तौर से ऊपर उठने की आवश्यकता है। शंकर जी के इस धनुष के लक्ष्यवेद हो चुका है और उससे बढ़कर कोई लक्ष्यवेद नहीं हो सकता। वह लक्ष्य क्या था? त्रिपुरासुर नाम का वह दैत्य, जिसका चमत्कार यह था कि आकाश में 3 नगर बने हुए थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। जब कभी त्रिपुरासुर पर आक्रमण होता तो वह एक नगर को छोड़कर दूसरे में चला जाता। जब पता चला कि उसका विनाश तो तभी होगा जब कोई इन तीनों नगरों को एक ही बाण से एक साथ नष्ट कर दे। इसे यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह त्रिपुरासुर हम सभी के जीवन में है। हमारा मन ही त्रिपुरासुर है और उसके ये 3 नगर हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनमें सोने का नगर लोभ का प्रतीक है। जब आप लोभ को जीतने की चेष्टा करेंगे तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगेगा कि लोभ समाप्त हो गया, पर एक ओर जहाँ लोभ नहीं दिखाई दे रहा है वहीं दूसरी ओर क्रोध दिखाई देने लगता है, तीसरी ओर काम दिखाई देने लगता है। इन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट करने का अर्थ यह है कि जब तक इन तीनों बुराइयों में से किसी एक बुराई से लड़ते रहेंगे तब तक हम कभी सफल नहीं होंगे। ज़रूरत किसी ऐसे दिव्य बाण की है जिसके द्वारा ये तीनों नगर एक साथ जलकर नष्ट हो जाएं और विजय तभी मिलेगी। समस्या यह थी कि त्रिपुरासुर को कोई मार नहीं पा रहा था। काम, क्रोध, लोभ तीनों को एक साथ मारने में सभी देवता असमर्थ हैं। अंत में सबने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, आप ही कृपा कर इस त्रिपुरासुर का संहार कीजिए। पुराणों में तो बड़े गंभीर और बहुत ही विलक्षण पद्धति से इसका वर्णन हुआ है। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं मिलाकर धनुष बनाया गया और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को नियोजित करके बाण बनाया गया। तब शंकर जी ने धनुष का बाण चढ़ाकर उस एक ही बाण के द्वारा उन तीनों पुरों को जलाकर नष्ट कर दिया और त्रिपुरासुर के संहार से सारे संसार के जीव सुखी हो गए। इसके तात्विक संहार से सारे संसार के जीव सुखी हो गए। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि जीवन में जितने पवित्रतम साधन हैं, तप, यज्ञ, दान आदि सबको नियोजित करके वेदों अर्थात सद्ग्रंथों का आश्रय लेकर उसकी समस्या का समाधान पा लें तो ऐसी स्थिति से बढ़कर महान कोई सफलता नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भगवान शंकर की महानता क्या है? काम, क्रोध, लोभ को जीतने के बाद एक ही डर है कि व्यक्ति अपने आप को इन तीनों का विजेता न मान बैठे। नारद जी तो इसी चक्कर में पड़ गए थे। जब वे तपस्या कर रहे थे और इंद्र ने अप्सराओं को भेजा तो नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद काम भयभीत हो गया कि नारद जी कहीं क्रोध में आकर हमें शाप न दे दें। वह नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, पर नारद जी को क्रोध नहीं आया। कामदेव ने सफाई दी, महाराज, इंद्र को यह डर लगा कि आप स्वर्ग का सिंहासन छीनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको तपस्या से विरत करने का आदेश मुझे दिया। तब नारद जी ने मुस्कुरा कर यह कहा कि नहीं, मेरे मन में स्वर्ग का कोई लोभ नहीं है। और ऐसा लगा कि इन्होंने तो काम के साथ क्रोध तथा लोभ को भी जीत लिया है। शंकर जी भी तीनों के विजेता हैं। लेकिन अगले ही क्षण नारद जी और शंकर जी का जो अंतर है वह दिखाई दे गया। शंकर जी ने जिस धनुष बाण के द्वारा त्रिपुरासुर पर विजय पाई, उस धनुष बाण का परित्याग कर दिया। बाण का कार्य तो पूरा हो गया और बचा हुआ है धनुष, उसे भी उन्होंने जनक जी को सौंप दिया। पर नारद जी की समस्या क्या थी? काम जब उनके चरणों में प्रणाम करने लगा तो जाते जाते उसने नारद के कान में एक बात कह दी, महाराज, संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए, पर आपके जैसा महान तो कोई हुआ ही नहीं। यह सुनकर नारद को बड़ा अभिमान हुआ। वाह, कैसा अद्वितीय मेरा व्यक्तित्व है। जो कार्य कोई नहीं कर सका वह मैंने कर लिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि उस अभिमान ने उनके सारे पराक्रम को समाप्त कर दिया। इसका अभिप्राय यह है कि हम सात्विक अहंकार के द्वारा ही साधना और सत्कर्म करते हैं, पर जब साधना का उद्देश्य पूरा हो गया तब अंतिम लक्ष्य तो यही है कि व्यक्ति कृतित्व भाव से मुक्त हो जाए। भगवान शंकर की विशेषता यही है कि उन्होंने जनक को बाण इसलिए नहीं दिया कि अब कोई लक्ष्य बाकी ही नहीं रहा। लक्ष्य तो पूरा हो गया, अब बचा क्या है? मन के द्वारा काम, क्रोध, लोभ तीनों का समाधान हो गया। पर त्रिपुरासुर जिस धनुष के द्वारा मारा गया, उस धनुष को जनक को क्यों दे दिया गया? जैसे लोहे के द्वारा लोहा काटा गया, पर जिस लोहे से काटा गया वह तो बच ही गया। परंतु भगवान शंकर बोले कि नहीं भाई, अब इस धनुष को ढोते रहना उचित नहीं है। यह ढोते रहना शब्द बड़े महत्व का है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जब अपनी विशेषताओं का अभिमान नहीं छोड़ पाता तो वस्तुतः वह उसे ढोता ही रहता है। हर समय प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा कार्य किया हूँ। यही अभिमान को ढोना है। शंकर जी की विशेषता यही है कि उन्होंने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद इस अभिमान का यह बोझ उतार दिया, और केवल उतार ही नहीं दिया बल्कि धनुष और भगवान शंकर में बड़ा मीठा संवाद हुआ। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, यह धनुष इतनी आसानी से टूट कैसे गया? गोस्वामी जी बोले, भाई यह धनुष शंकर जी के पास था और शंकर जी ने इसके कान में एक पाठ दे दिया था। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो शंकर जी ने इस धनुष को पाठ पढ़ाया, जनु हतो पुरारी पढ़ायो। धनुष ने कहा कि महाराज, आपने त्रिपुरासुर को जीत लिया मेरे द्वारा और सबको तो मुक्ति दे दी, परंतु मेरे साथ आपका व्यवहार बिल्कुल उल्टा है। क्या? संसार को तो आप मुक्ति देते हैं, पर मुझे बांधते क्यों हैं? अब धनुष को जब तक डोरी से कस कर न बांधा जाए तब तक वह चलेगा नहीं। भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा कि अन्य वृत्तियों को जीत लेना यह तो मुक्ति का उपाय है ही, पर जब तक तुम धनुष रहोगे तब तक बांधे जरूर जाओगे। अच्छे काम के लिए बांधे जाओगे। अभी की उपाय है, मैं तुम्हें जनक को दे रहा हूँ, और जब साक्षात भगवान जनकपुर पधारें तब तुम ऐसा प्रयत्न करना कि किसी तरह टूट जाओ। जिस दिन तुम टूट जाओगे बंधन भी छूट जाएगा। तुम जरा भी भूल मत करना, तत्काल टूट जाना, टूटने में देर न करना, प्रसन्न होकर टूट जाना। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि अंतिम विजय अहंकार पर विजय है, और वह विजय तो ईश्वर के सामर्थ्य से ही संभव है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ तक को तो अपने साधन के द्वारा जीत सकता है, पर अपने मैं को जीतने का एकमात्र उपाय वही है जो शंकर जी ने धनुष को बताया। भगवान शंकर ने धनुष जनक जी को दे दिया और जनक जी उसकी पूजा करने लगे। श्रेष्ठतम महापुरुष वह है जो बुराइयों पर विजय पा लेने के बाद अभिमान से मुक्त हो जाए, पर वह धनुष पूजा का पात्र है और जनक जी ने इतने दिनों तक उसकी पूजा की। इसका अर्थ यह है कि जिस महापुरुष एवं साधन पद्धति के द्वारा दुर्गुणों पर विजय प्राप्त हुई, ऐसे महापुरुष का चरित्र भी पूजनीय है, उनकी साधन पद्धति भी पूजनीय है, और ऐसा अभिमान भी पूजनीय है जो साधना और सत्कर्म के लिए प्रेरणा दे। पर अंततोगत्वा उसकी अंतिम परिणति क्या है? महाराज जनक के मन में आया कि इतने दिनों तक मैंने इसकी पूजा की, यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर अब इस पूजा का अंतिम फल क्या है? हम पूजा सात्विक अहंकार लेकर ही तो करते हैं, पर इस पूजा का अंतिम फल यही है कि इससे वह सात्विक अभिमान भी पूरी तौर से टूट जाता है। इतने दिनों तक जनक जी ने जो पूजा की वह भी सार्थक है, क्योंकि वह तपोमय रजोमय नहीं अपितु समष्टि का दिव्य अहंकार है। यह त्रिपुरासुर को मारने वाला अहंकार है। पर अब जनक जी की विशेषता यही है कि वे चाहते हैं कि धनुष टूटे, और शायद इससे बड़ी बात दूसरी कुछ और नहीं होगी। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम चाहते हैं कि चाहे सब कुछ छूट जाए परंतु अभिमान ना टूटने पाए। यहाँ तो हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे नीचा ना देखना पड़े। हमें हर क्षण यही चिंता लगी रहती है कि हमारा सिर ना झुक जाए, हमारे अभिमान को धक्का ना लगे। परंतु महाराज जनक की स्थिति क्या है? वे भगवान से ही यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे अभिमान को नष्ट कर दीजिए, खंडित कर दीजिए। जीवन में सात्विक अभिमान भी शेष न रह जाए। यही जनक के ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। यही उनके विदेहत्व की कसौटी के ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। उसी के अनुकूल उनकी प्रतिज्ञा भी थी।
परंतु परशुराम जी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्होंने सात्विक अहंकार के साथ साथ रजोमय अहंकार को भी स्वीकार किया। रजोगुणी अहंकार के कारण दंड देने की प्रवृत्ति भी उनमें है। जब सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को दंड देने के बाद भी उन्होंने राज्य नहीं लिया और निज वंश का विस्तार नहीं किया, तो इस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य सात्विक अहंकार का परिचय दिया। परंतु अंततः परशुराम जी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छी वृत्ति, अच्छा अभिमान क्या यह भी छोड़ने की चीज नहीं है। इसीलिए वे जनक को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा करके भूल की है। पर जनक की प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक है और वह धनुष भी कितनी आसानी से टूट गया। अनेक राजा अपना अभिमान, अपना मैं लेकर आए थे। वे उस धनुष के पास भी पहुँचे, परंतु जितने राजा उसे छूते थे धनुष उतना ही भारी हो जाता था। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुवाई। भारी हो जाने का अर्थ यह है कि वे लोग अपना शूद्र अहंकार लेकर शिवजी के दिव्य अहंकार पर विजय पाने चले। परिणाम यह हुआ कि सभी असफल रहे और भगवान श्री राम के मामले में यह जो अहंकार है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। धनुष टूटने की सर्वोच्च कसौटी क्या थी? परशुराम जी ने भगवान राम से पूछा कि जब तुमने इतने बड़े धनुष को तोड़ दिया तो तुम्हें अभिमान जरूर हुआ होगा। ठीक यही शब्द थे परशुराम के। भंजेऊ चाप दाप बर बाढ़ा, अहमिति बनहु जीति जगु ठाड़ा। भगवान राम का अभिप्राय यह है कि यदि शंकर जी का धनुष टूटने के बाद भी अभिमान बना रह जाए तो धनुष टूटा कहाँ। धनुष टूटने का तो अभिप्राय यह है कि तोड़ने वाला मैं हूँ, यह भाव ही न रह जाए। परशुराम जी कहते हैं, लेकिन व्यवहार में तो लोग यही कहते हैं। दूसरों को लगता है कि श्री राम के द्वारा तोड़ा गया, पर स्वयं भगवान राम को नहीं लगता कि मैंने तोड़ा। इसीलिए वे परशुराम जी से कहते हैं कि महाराज, केवल कारण ही ढूंढना हो तो आप भले ही ढूंढें, पर जब कोई घटना होती है और जो व्यक्ति उसमें दिखाई देता है उसी की हम प्रशंसा करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं। पर इसके लिए यदि श्रेय देना ही है तो आप दो को दीजिए। किन दो को? या तो हमारे गुरुजी को या काल को। क्यों? भगवान बोले कि महाराज, धनुष तो बहुत देर से रखा हुआ था। जनक जी के बंदी ने प्रतिज्ञा सुना दी और तब तो मैं नहीं उठा। क्यों नहीं उठे? भगवान बोले कि यदि मुझ में तोड़ने की शक्ति होती तो सबसे पहले उठकर तोड़ देता। वस्तुतः होता यह है कि प्रत्येक कार्य होने का एक समय होता है। जन्म का भी समय है, मृत्यु का भी समय है, किसी वस्तु के मिट जाने का भी समय है। अंतर इतना ही था कि अन्य राजा धनुष के पास गए तब उसके टूटने का समय नहीं हुआ था। गुरु विश्वामित्र को काल का ज्ञान था। उन्होंने देखा कि अब समय आ गया है, बस मुझे भेज दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मन मय बानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। जब भगवान राम धनुष की ओर चले तो उनमें न हर्ष था न विषाद। इसका अर्थ यह है कि यदि अभिमान होगा तो हर्ष भी होगा और विषाद भी। सफलता मिलेगी तो अभिमानी को हर्ष होगा, असफलता मिलेगी तो विषाद होगा। भगवान राम को इसलिए हर्ष विषाद दोनों ही नहीं हुआ, क्योंकि वे पूर्णतया कर्तव्य बोध से रहित हैं। श्री राम कहते हैं कि महाराज, धनुष मैंने नहीं तोड़ा, वह तो अपने समय से ही टूटा, और वह भी गुरु जी ने उस समय के तत्व को जाना। केवल लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैंने तोड़ा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको जो प्रतीत हो रहा है वह सही नहीं है। परशुराम जी के जीवन की धन्यता का यह अंतिम दर्शन था कि जब वे अपना धनुष, जिसे वे इतने दिनों से धारण किए हुए थे, भगवान राम को समर्पित कर देते हैं और भगवान श्री राम उसे धारण करने के बाद में उसी धनुष के द्वारा रावण का संहार करते हैं। बड़ी अनोखी बात है, रावण को मार सकने वाला धनुष स्वयं परशुराम जी के पास भी था। लेकिन कैसी विचित्र बात है कि इतने दिनों तक उनके पास वह धनुष होते हुए भी रावण ज्यों का त्यों बना रहा। यह अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने महत्व धनुष को नहीं, फरसे को दिया। धनुष वे रखते तो थे, पर केवल शोभा के लिए। इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी पसंद किया तो परशुराम ही, धनुष राम कहलाना पसंद नहीं किया। न उनको किसी ने धनुष राम कहा।
जब उनके पास धनुष भी था तो उन्हें धनुषराम भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें परशुराम ही क्यों कहा गया? परशुराम जी कहते थे, नहीं, सबसे अच्छा शस्त्र यह फरसा ही है। इसीलिए जब भी वे किसी को फरसा दिखाते तो यही कहते, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। उन्होंने लक्ष्मण जी से भी यही कहा कि अरे लड़के, जरा इस फरसे की ओर देख ले, फिर मुझसे बात कर। फरसे के प्रति उनकी आसक्ति तीव्र थी। अब भगवान राम जहाँ पर धर्मरथ का वर्णन करते हैं, वहाँ पर परशु और धनुष की जो मार्मिक व्याख्या है वह है कि दान परशु, दान फरसा है। और धनुष क्या है? विज्ञान ही धनुष है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। परशुराम जी के जीवन में दान के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि है, क्योंकि सारी पृथ्वी को उन्होंने पाया भी और वितरित भी कर दिया, दान कर दिया। पर परशुराम जी के सामने वही समस्या है, वे बार बार फरसे की ओर दिखाने की चेष्टा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? उनकी प्रदर्शन की वृत्ति मिट नहीं पाई है। तो क्या वे शास्त्रों के पंडित नहीं हैं? क्या उनको सारे महाकाव्य याद नहीं हैं? उनके पास धनुष भी है, विज्ञान उनके पास भी है, पर उसका समुचित उपयोग उन्होंने कभी नहीं किया। वे केवल यही दिखाने की चेष्टा करते रहे कि मैंने जीवन में कितने बड़े काम किए। वे ब्राह्मण हैं, परंतु क्रुद्ध होकर कहते हैं, निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? दान महानतम गुण है, पर महानतम गुण होते हुए भी समस्या तो बनी हुई है। दान लोभ का नाश तो करता है, उसका भी महत्व है, पर मोह का नाश करने में दान का परशु समर्थ नहीं है। गोस्वामी जी कलियुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। कलियुग के लिए तो सर्वश्रेष्ठ धर्म दान ही बताया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दान के द्वारा समाज में न जाने कितनी सेवा, न जाने कितनी दया, दुख और दारिद्र्य का निवारण होता है। लोकहित की कितनी योजनाएं हैं, उनमें दान का महानतम उपयोग होता है। लेकिन जीवन में यह जो अभिमान तथा मोह है, इसका नाश तो तब होगा जब हमारी बुद्धि विज्ञान में स्थिति होगी, और तभी जीवन में समग्रता आएगी। दान के द्वारा बहिरंग दृष्टि से भी बहुत सी आंतरिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। पर रावण को मारने के लिए तो विज्ञान का धनुष ही चाहिए। रावण मूर्तिमान मोह है। मोह को मारने के लिए विज्ञान का धनुष होते हुए भी परशुराम जी ने उसका उपयोग नहीं किया। इसीलिए श्री राम को देखते ही धनुष परशुराम जी के हाथ से भाग खड़ा हुआ। परशुराम जी ने उनसे पूछा कि तुम भागे क्यों? धनुष बोला कि महाराज, इतने दिनों तक आपने मुझे अपने पास रखा, पर उपयोग कभी नहीं किया। उपयोग किया तो फरसे का ही किया। अतः सोचा कि जिनके पास रहकर मेरा सदुपयोग होगा वहाँ चला जाऊं। परशुराम जी को भी परम शांति कब मिली? जब यह धनुष उन्होंने श्री राम को सौंप दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तो यह धनुर्भंग का प्रसंग बताता है कि वस्तुतः जीवन में शांति कैसे मिलती है। महाराज जनक को कब मिली और शांति मिलने का अर्थ क्या है? सीता जी तो श्री राम की शक्ति हैं, पर उन्हें पाने के अनगिनत मार्ग हैं। यदि हमने शांति रूपा श्री सीता जी को मातृ रूप में पा लिया, जो अभीष्ट है, जीवन की सार्थकता भी इसी में है। इस प्रकार एक प्रक्रिया यह है। और यहाँ पर अंगद के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद ने रावण को यह संकेत किया कि तुम स्वयं मूर्तिमान मोह के स्वरूप हो और तुम मोह को जड़ से उखाड़ फेंकने में कभी भी समर्थ नहीं हो। तुम न तो मोह को छोड़ पाए, न अभिमान को। तुम मोह और अभिमान दोनों से मुक्त नहीं हो। इसका अर्थ है कि तुम सीता जी को पाने में सक्षम नहीं हो। इसीलिए यह जो अंगद के द्वारा पादरोपण है, यह मानो सीता जी को पाने की प्रक्रिया है। पर इसके साथ साथ गोस्वामी जी ने इसे भक्ति के संदर्भ में बड़े ही विलक्षण रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति के संदर्भ में अगर सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं, तो यह अंगद का चरण किस रूप में देखा जाए, और अंगद के चरण उठ जाने का क्या अर्थ है?
अंगद जो कहते हैं कि यदि तुम मेरे पैर उठा दोगे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, इस दावे का अभिप्राय क्या है? इस साधना का स्वरूप क्या है? इसकी चर्चा आगे करेंगे। नारायण नारायण।